बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और उनकी फ़ीस भी जमा हो गई है, तो उनकी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बेसिकली नोटिफिकेशन है कि वो स्टूडेंट जिनकी पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में मॉर्निंग की नाम आ गया है, तो उनकी क्लासेस जो है आलमोस्ट 15 से स्टार्ट है। यानी कि आपके पास आलमोस्ट आज डेट है 10, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो दिन बचे हैं वो हैं 5 दिन या 10 7 यानी कि हफ़्ता आपकी मंडे से आलमोस्ट क्लासेस हैं यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक। और ये मैं नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटी कह रही है। आप यूनिवर्सिटी का मेन नोटिफिकेशन पढ़ो ना, तो उधर लिखा हुआ है कि स्टार्ट ऑफ क्लासेस ड्यूरेशन इज़ 15 नवंबर 2021। तो 15 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ये टाइम है, आपने इस टाइम आना है, आपको ये प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसमें फिर आपको नोट्स और बुक्स भी जो हैं मोस्टली प्रोवाइड्स कर दी जाएंगी। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर मुझे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि लाइक हमारा अगर एडमिशन हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाली बुक्स लेनी है, हमें यहाँ से बुक लेनी है, ये वाले नोट्स लेने हैं, ये क्या सिस्टम होगा। तो इन चीज़ों के बारे में काइंडली आप परेशान ना हो। तो जब आप लोग यूनिवर्सिटी में आओगे ना, तो आपके जो टीचर्स होंगे किसी भी प्रोग्राम्स के, बीएस के हो गए, इंग्लिश के हो गए, फिज़िक्स के हो गए, मैथ्स के हो गए, बॉटनी के हो गए, ज़ूलॉजी के हो गए, न्यूट्रिशन के हो गए, फूड साइंस के हो गए, लॉ के हो गए, फार्मेसी के हो गए, डीपीटी के हो गए, जितने भी ऑलमोस्ट आपके टीचर्स होंगे ना, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। प्रॉपर गाइड ऐसे करेंगे कि ये वाले नोट्स हैं, लाइक आपको सॉफ्ट फॉर्म में दे दिए जाएंगे। आपके व्हाट्सअप ग्रुप बन जाते हैं आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स के, बॉयज़ का अलहदा ग्रुप बन जाता है और गर्ल्स का अलहदा व्हाट्सअप ग्रुप बन जाता है। तो फिर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो नोट्स आपको बॉयज़ को भी शेयर कर दिए जाते हैं और गर्ल्स के ग्रुप्स में भी शेयर कर दिए जाते हैं। अब अक्सर आप में से ये क्वेश्चन मत कर देना कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बनते। कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनते, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में नहीं बनते। जब बंदा मैच्योर हो जाता है ना, थर्ड ईयर के ऊपर चला जाता है, फोर्थ ईयर। जैसे अब हमारा लड़कियों और लड़कों का व्हाट्सएप का कॉमन ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप भी कॉमन है और व्हाट्सएप ग्रुप भी कॉमन है हमारा, ठीक है। उसमें फिर आप जिस लड़की को मैसेज करना चाहो, हाय हेलो बाय, वो आप कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ईयर में भी मोस्टली डिपार्टमेंट हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप कॉमन बन जाते हैं गर्ल्स बॉयज़ के। लेकिन अक्सर ये होता है कि बॉयज़ के अलहदा ग्रुप बनते हैं और गर्ल्स के अलहदा ग्रुप बनते हैं। तो जब ग्रुप बन जाएंगे ना आपके, तो फिर टीचर ऑलमोस्ट आपको सारे नोट्स, उसी आपके टीचर्स भी ऐड हो जाते हैं अक्सर ग्रुप में। कोई ग्रुप ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं बॉयज़ के, कुछ ऐसे होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्ल्स के इंडिविजुअल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टीचर्स भी ऐड होते हैं। तो टीचर जिस सब्जेक्ट का होगा, फॉर एग्जांपल वो आपको पढ़ा रहा है बायोलॉजी, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते थे एफएससी में, आप केमिस्ट्री पढ़ते थे, फिज़िक्स पढ़ते, तो फिर इस तरह बायोलॉजी के नाम से आपका ग्रुप बन जाएगा, केमिस्ट्री के नाम से आपका ग्रुप बन जाएगा, आपका फिज़िक्स के नाम से ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुप बन गया तो उसमें फिर जो टीचर्स ऐड होंगे ना, वो भी जो है ऐड हो जाएंगे। तो वो सारे टीचर्स क्या हो जाएंगे, आपको नोट्स वहाँ पर शेयर करते रहेंगे सॉफ्ट फॉर्म में। सॉफ्ट फॉर्म का मतलब समझते हो ना, वो जो यानी कि फ़ाइल होती है, वो आपको फ़ाइल भेज देंगे। देन आप उन फाइल को किसी कोऑपरेटिव स्टोर से या किसी फ़ोटो कापी या किसी प्रिंट वाली शॉप से आपने वो सारे नोट्स देन निकलवाने होते हैं, और निकलवा कर फिर जब आपके पेपर आते हैं देन आप उनको पढ़ लेते हो। ये सारा सिस्टम होता है। अगर आप में से कोई फील्ड है ऐसा है जिसका साइंस सब्जेक्ट है, जैसे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डिटीशन हो गया, फूड साइंस हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनके ना प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह बनानी पड़ती है। तो फिर प्रैक्टिकल कॉपी भी आपको बता देते हैं कि आपने ऐसे प्रैक्टिकल बनाने, ये पहला आपका प्रैक्टिकल है, ये आपका दूसरा प्रैक्टिकल है, ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। फिर इस तरह आपका सारा सिस्टम जो है चलता रहता है। और आपको ये भी बता देते हैं ग्रुप के अंदर, आपके जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ताकि तमाम बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहे कुछ दिन, मतलब कि हाय हेलो बाय की तरफ कम तवज्जो दी, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी ना, तो फिर आपको पता लगता जाएगा कि हाँ जी ये सब्जेक्ट है, इसके इतने नंबर हैं, ऐसे असाइनमेंट बनानी है, ऐसे प्रेजेंटेशन बनानी है हमने, और इस वाले सर ने हमें ये वाला टास्क दिया, इस वाले सर ने हमें ये कहा कि यहाँ से पढ़ लो, इस वाले सर ने हमें कहा था कि आपने इंटरनेट से पढ़ना है, फ़लाँ सर ने हमें कहा था कि आपने लाइब्रेरी जाना है, वहाँ से आपने बुक्स पढ़नी है। और फिर ये सारा सिस्टम आपका यूँ यूँ चलता रहता है। तो जब आपकी क्लासेस 15 से शुरू हो जाएंगी तो आपके कॉमन ग्रुप भी बन जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप भी बन जाते हैं, अक्सर का फेसबुक ग्रुप भी बन जाता है। फिर वहाँ पर आप सब ऐड हो जाते हो, जितने भी आपके क्लास फेलो होते हो आप सारे क्लासमेट ऐड हो जाते हो,
चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। अक्सर ये होता है कि बॉयज़ का इंडिविजुअल होता है, गर्ल्स का अलहदा होता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं उनका कॉमन ग्रुप बन जाता है। लेकिन लास्ट ईयर तक ऑलमोस्ट सबके कॉमन ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर बंदा मैच्योर हो जाता है। शुरू वाले दिनों में ये होता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो हम लोग बॉयज़ का मोस्टली ये माइंड होता है कि हम वहाँ पर लड़कियाँ देखेंगे, या हम वहाँ पर हेलो हाय बाय शाय करेंगे, टाटा बाय बाय जो भी होता है वो सारा सिस्टम करेंगे। लेकिन जब बंदा मैच्योर हो जाता है ना, 2-3 साल यूनिवर्सिटी में गुजार लेता है, खुदा कसम फिर इन चीज़ों का बिल्कुल भी दिल नहीं करता हाय हेलो बाय किसी को। फिर बंदा कहता है कि बस मैं हूँ और बस मैं हूँ, तो बंदा थक जाता है। फिर बंदे को शुरू में अगर कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो शुरू में ही बंदे को ऐसे धोखा दे देते हैं या उसको मतलब कि छोड़ जाते हैं, तो फिर तो बंदे का बिल्कुल एतबार उठ जाता है। तो लेकिन जब आपकी क्लासेस, मैं वही कह रहा हूँ, शुरू हो जाएंगी ना, तो आपको ग्रुप बना दिए जाएंगे और उनमें सारे नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और रही बात बुक्स की, हमने कहाँ से बुक्स लेनी है, तो यहाँ पर स्टोर अवेलेबल हैं, बुक्स की शॉप्स अवेलेबल हैं। बैक साइड, यूनिवर्सिटी के बैक साइड पर अब्दुर्रहमान कोऑपरेटिव स्टोर है, वो भी है। एक मेरे दोस्त का स्टोर है, उसका नाम है रेट्रो, ये बिल्कुल साथ ही यूनिवर्सिटी के। वो कुछ अच्छी चीज़ें देता है और सस्ती चीज़ें देता है, बहुत अच्छी सस्ती चीज़ें देता है। मेरा दोस्त है, मैं इसलिए नहीं कह रहा बल्कि आपके भले के लिए कह रहा हूँ। वहाँ से यानी कि आप उनको ये भी कह सकते हो कि आप हमें ये बुक्स मंगवा के दो, या हमें ये वाली 3 बुक्स चाहिए, 4 बुक्स चाहिए, 5 बुक्स चाहिए। जैसे जैसे बुक्स होंगी वो आपको टीचर बताते जाएंगे कि आपने यहाँ से पढ़ना है, आपने ये वाली बुक परचेज़ करनी है, हाँ जी, तो आपने इस वाली बुक से ये वाला टॉपिक तैयार करना है, वो सारा कुछ आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बुक्स का भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब इसमें से मैं मज़ीद कुछ ऐड करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उसी में से पेपर बनाएंगे या कहीं और से बनाएंगे, क्योंकि पेपर पास करना भी ज़रूरी होता है और ये ना हो कि आप लोग फेल हो जाओ। तो जो मिड का पेपर होता है वो 30 नंबर का होता है, और जो फाइनल का पेपर होता है वो होता है 50 नंबर का। ठीक है, 30 और 50 को मिलाकर 80 मार्क्स टोटल बनते हैं, और 20 नंबर होते हैं आपके असाइनमेंट्स के, आपकी प्रेजेंटेशंस के। असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन क्या है, आप लोग चाहोगे तो मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बना दूंगा। असाइनमेंट्स के भी, प्रेजेंटेशन, इन दोनों को मिला के, आपके अटेंडेंस को मिला के जो है टोटल आपके 20 मार्क्स होते हैं, वो टीचर के हाथ में होते हैं। वो फिर टीचर जिसको चाहे 18 दे दे, 16 दे दे, 17 दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, वो टीचर की अपनी मर्ज़ी होती है। फिर उसके बाद आपको टीचर मार्क्स दे देता है। दैन आपके मिड्स होते हैं 30 नंबर के, वो सिलेबस उसी में से होता है जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो बुक्स आपको रिकमेंड करते हैं। इसमें से आउट ऑफ पेपर बहुत कम होता है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, फ़िज़िक्स के अब कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा वाइड है, किसी को नहीं पता। जैसे अब थ्योरी कोई दे दी, ऐसे भाई कोई एग्जांपल दे दी, हाँ भाई सेब गिरा, क्यों गिरा, वो बंदा जा रहा है, चलता है, एंटी क्लॉक वाइज चलता है, क्लॉक वाइज चलता है, फिर उस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे कि जिनका एग्जैक्ट कंसेप्ट है, जैसे कि अब हमारी फार्मेसी है, तो एग्जैक्ट ड्रग का मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म से हट के कहीं नहीं जा सकता कि इस ड्रग ने इस रिसेप्टर पर जाना है, बाइंड करनी है, अपना एक्शन परफॉर्म करना है। ये मरीज़ को अगर हम देंगे तो ऐसे मरीज़ ठीक होगा, ये मरीज़ को देंगे तो मरीज़ बीमार हो जाएगा। हमारा चूँकि मेडिकल का फील्ड है, तो उसमें फिर हमारे साथ कोई इस तरह आउट ऑफ पेपर कोई नहीं होता। जो बाकी फील्ड्स हैं जैसे कि ज़ूलॉजी, बॉटनी, उनमें भी मोस्टली यही कंसेप्ट होता है कि पेपर आउट नहीं देना। जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट उसी में से पेपर आता है आपका, आउट ऑफ सिलेबस आपका कोई पेपर वगैरह नहीं आता। ठीक हो गया, ये बात भी आपकी समझ आ गई। बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सिर्फ आप इस टाइम जो टेंशन लो वो ये लो कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, मेरा एडमिशन कब होगा। अभी मेरिट लिस्टें लग रही हैं तो दुआ करो अल्लाह करे मेरिट लो हो जाए तो आपका एडमिशन हो जाए। बाकी ये सारी चीज़ें आप साथ साथ सीख जाओगे। ठीक हो गया, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।